हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे पैरासिटोलॉजी। तीसरे के कुछ टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए हैं। अब पैरासिटोलॉजी स्टार्ट होती है, फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट। आज हम वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासिटोलॉजी। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड द पैरासिटोलॉजी। जब हम किसी पैरासाइट की स्टडी करते हैं तो उसको हम पूरी साइंस को पैरासिटोलॉजी बोला जाता है। अब पैरासिटोलॉजी में क्या क्या आता है? एक मेंबर आता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट। इन दोनों के बीच के ही रिलेशंस को स्टडी किया जाता है पैरासिटोलॉजी के अंदर। तो पहले हम देखते हैं कि पैरासाइट क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, क्यों पैरासाइट होस्ट के ऊपर जाते हैं, या होस्ट को क्या बेनिफिट होते हैं, लॉस होते हैं, क्या होता है। फर्स्ट वन इज द पैरासाइट। वन ऑर्गेनिज्म विच इज बेनिफिटेड इन पैरासिटिज्म इज कॉल्ड द पैरासाइट। इस रिलेशनशिप के अंदर जिसको बेनिफिट होता है वो पैरासाइट होता है, वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाता है। और दूसरा, वन ऑर्गेनिज्म विच इज एक्सप्लॉइटेड, जिसको हार्मफुल होता है, जिसका एक्सप्लॉइटेशन होता है इस पैरासिटिज्म के अंदर, उसको होस्ट बोलते हैं। ये दो ही ऑर्गेनिज्म होते हैं पैरासिटोलॉजी के अंदर। फर्स्ट वन इज द पैरासाइट, सेकेंड वन इज द होस्ट। विदाउट होस्ट पैरासाइट कुछ नहीं कर सकता है। अगर किसी होस्ट पैरासाइट को होस्ट नहीं मिलता है तो वो अपना लाइफ साइकिल, अपना डेवलपमेंट पीरियड और किसी को हार्मफुल, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पेसिफिक भी होते हैं। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन द अनदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द होस्ट। जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है उसको होस्ट बोला जाता है। एंड ऑफन हार्म इट, और ज़्यादातर वो उसको नुकसान पहुंचाता है। डिपेंड ऑन इट्स होस्ट फॉर सर्वाइवल। ये डिपेंड भी करता है कि उस होस्ट के ऊपर वो पैरासाइट कितने लंबे टाइम तक है, कैसा है, क्या सिक्रेशन है उसकी, इस चीज़ के ऊपर भी वो चीज़ें डिपेंड करती है कि वो उसको कितना हार्मफुल कंडीशंस के अंदर ले जा सकता है। डेफिनेशन: पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच हैज मेटाबॉलिक डिपेंडेंस, न्यूट्रिशनल डिपेंडेंस एंड आर डिपेंडेंट फॉर मैच्योरेशन एंड ग्रोथ ऑन होस्ट। पैरासाइट हमने बता दिया क्या होता है। अब वो डिपेंड क्यों होता है? एक पैरासाइट होस्ट के ऊपर डिपेंड क्यों होता है? या तो वो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेगा, या फिर वो अपनी मेटाबॉलिक डिपेंडेंस के लिए करेगा, या डेवलपमेंट स्टिमुलाई के लिए करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए करेगा, या फिर कंट्रोल ऑफ मैच्योरेशन, अपनी मैच्योरेशन को कंट्रोल करने के लिए उसको होस्ट की जरूरत होती है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे होता है। फर्स्ट वन इज द न्यूट्रिशनल डिपेंडेंस। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मेटाबॉलिक डिपेंडेंस। मेटाबॉलिज्म पूरा करने के लिए, अपना मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? एक पैरासाइट एक होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। द पैरासाइट आर डिपेंडेंट फॉर द न्यूट्रिशनल सप्लाईज द फूड फॉर द होस्ट आइदर बिफोर और आफ्टर डाइजेशन। या तो वो पैरासाइट होस्ट से फूड बिफोर डाइजेशन ले सकता है या आफ्टर डाइजेशन ले सकता है। टाइम ऑफ होस्ट, ये डिपेंड करता है कि वो उसको कब सप्लाई करेगा, होस्ट का क्या टाइमिंग है। सिक्रीशन ऑफ होस्ट, होस्ट के सिक्रीशंस क्या जिससे वो बचना स्टार्ट करेगा। मोस्टली पैरासाइट ड्रॉ न्यूट्रिशन ओनली फ्रॉम होस्ट, बट सम ऑफ देम ऑब्टेन एडिशनल मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज। बहुत कम ऐसे पैरासाइट होते हैं जो होस्ट को छोड़कर कहीं और से अपना एडिशनल मटेरियल लेते हैं डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर पैरासाइट होस्ट से अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मोनोजेनेटिक ट्रीमेटोड इज ए पैरासाइट ऑन द गिल्स ऑफ ए फिश। एक ऐसा होता है। इट फीड्स ऑन द ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल्स एंड डाइजेस्ट ब्लड दैट इट ड्रॉ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट। ये उसके गिल्स में रहता है। गिल्स में क्या है? ब्लड है, वास्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, और जहाँ पर वास्कुलर सप्लाई ज़्यादा होती है, और वैसे भी गिल्स क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो वहाँ पर रहता है और अपना वहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहता है। ट्रीमेटोड्स लिव एज ए पैरासाइट इन एन अदर ऑर्गेनिजम्स। दे पैरासाइट ए वाइड रेंज ऑफ द होस्ट। इसमें सिर्फ एक बताया गया है जो फिश के अंदर रहता है, और फिश में भी कहाँ, गिल्स के अंदर रहता है। तो इनमें बहुत सी चीज़ें फिर कम हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, लेस हो जाती हैं, क्योंकि इनको क्या, जैसे अब फूड इनको कलेक्ट नहीं करना होता, तो वो चीज़ें क्या है, कम हो जाती है। कलेक्शंस के लिए इनको एफर्ट नहीं करने पड़ते, सिर्फ क्या है, होस्ट को डिफाइन करना पड़ता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मोस्ट ऑफ ट्रीमेटोड्स एंड द नेमाटोड्स हैव देयर ओन एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द फूड।
जब ये पैरासाइट दूसरे होस्ट के अंदर गए हैं, वहां पर उनको जो फूड ले रही हैं उस फूड को डाइजेस्ट भी करना होता है, तो उस डाइजेशन के लिए कुछ एक पैरासाइट ऐसे होते हैं जो अपने एंजाइम्स रखते हैं, कुछ एक पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो होस्ट के ही एंजाइम्स को यूज करते हैं। बट टेपवर्म्स आर डिपेंडेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड ऑन द होस्ट एंजाइम। जैसे ट्रिमेटोड है, निमेटोड है, इनके पास अपने एंजाइम हैं, ये वहां से सिर्फ फूड लेंगे और डाइजेशन के लिए क्या है अपने एंजाइम्स का यूज करेंगे। लेकिन टेपवर्म है वो क्या करता है, होस्ट के ही एंजाइम्स का यूज करता है। द सिस्टर्स नॉर्मली अब्जॉर्ब आइदर ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड और फूड अलोंग विद डाइजेशन और अलोंग विद एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। सिस्टर्स के फैमिली के अंदर क्या होता है, या तो वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को सिर्फ अब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उसमें अब डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है, वो सिर्फ मोनो फॉर्म्स में आ चुका है, या फिर क्या करते हैं वो फूड लेते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी एंजाइम्स हैं। ना ये होस्ट के यूज कर रहे हैं ना अपने यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक टाइमिंग देख रहे हैं जिससे एफर्ट्स इसको बहुत कम करने पड़ते हैं। ये सभी क्या है कि अडेप्टेशंस हैं। देयर आर एविडेंसेस दैट लार्वल सिस्टर्स कैन टेक लार्ज अमाउंट ऑफ फूड बाय पिनोसाइटोसिस। कुछ एविडेंसेस में ऐसा देखा गया कि सिस्टोड्स में जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं उनकी, वो क्या करते हैं पिनोसाइटोसिस के थ्रू अपना फूड लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं सिर्फ। ये देखो इस तरीके के होते हैं, ये एस्कैरिड्स दिखाया है, केस कॉज द माल न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन एंड फीलिंग द इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ इट्स होस्ट। अब इंटेस्टाइन के अंदर गया है तो वहाँ ऑलरेडी क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं, उनको सिर्फ क्या करना होता है अब्जॉर्ब करना होता है वहाँ से, या फिर उनके अंदर एंजाइम्स को साथ ही वो फूड लेते हैं। डेवलपमेंटल स्टिमुलाई, या वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जाएंगे। इट इज द स्टिमुलाई विच स्टिमुलेट्स द पैरासाइट टू एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द डेवलपमेंट। उनका फेज है जो, अब जैसे हम इसकी मॉस्किटो की बात करते हैं, मॉस्किटो ने एक इन्फेक्शन कॉज किया यहाँ पर, ये सभी ये इसके अंदर प्लाज्मोडियम इसके अंदर गया, लीवर को इन्फेक्ट किया, यहाँ पर इसकी ये सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हुआ, गैमेटोसाइट्स की स्टेज में आया। अब ये जब गैमेटोसाइट की स्टेज में यहाँ डेवलप नहीं कर सकता है, जिसको अब इसके डेवलपमेंट के लिए दोबारा फिर मॉस्किटो के अंदर जाना पड़ेगा। मॉस्किटो जब एक अनहेल्दी पर्सन को बाइट करता है तब वो यहाँ से क्या है इसकी गैमेटोसाइट स्टेज इसके अंदर जाती हैं, बाद में ये यहाँ से चेंज होती हैं, इनका फर्दर डेवलपमेंटल पीरियड कंप्लीट होता है, फिर ये किसी एक हेल्दी पर्सन को ऐसे बाइट करती हैं, इसका बाकी का टाइम पीरियड, बाकी का जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसे कंप्लीट होता है। तो इसके लिए भी क्या है इनको होस्ट की जरूरत होती है डेवलपमेंटल के लिए। The parasite have evolved devices by which they can recognize their host environment. वो अपने होस्ट के एनवायरनमेंट को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। मॉस्किटोज क्या करते हैं, ज़्यादातर रात में बाइट करते हैं, और रात के टाइम पर क्या होती हैं गैमेटोसाइट्स हमारे अपर स्किन के ऊपर आ जाती हैं, स्किन के अपर पार्ट के ऊपर आ जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ये क्या कर जाती हैं गैमेटोसाइट्स ब्लड जब सक करता है मॉस्किटो तो वहाँ से उस ब्लड के अंदर चली जाती है। The devices are response to a combination of parasite of its environment. अगर होस्ट और पैरासाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा तो ना पैरासाइट होस्ट के अंदर कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस, रिस्पॉन्सेस, रिकॉग्नाइजेशंस पहले से ही कंप्लीट करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कंट्रोल करने के लिए मैनी ऑफ पैरासाइट स्पीसीज आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ देयर मैच्योरेशन प्रोसेसेस। जो मैंने आपको पहले बताया है, इस तरीके से ही क्या है अपने मैच्योरेशन कंप्लीट करने के लिए भी क्या करते हैं वो, उनको एक पैरासाइट को होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स दैट एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप टू स्टिमुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन होस्ट इज यूटिलाइज्ड बाय द पैरासाइट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जैसे एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो उनको स्टिमुलेट करते हैं कि अपना मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कीजिए होस्ट के अंदर जाने के बाद, या फिर होस्ट का ही यूज कर लीजिए। जैसे क्या होता है ब्लड प्रोटोजोन्स होते हैं। ल्यूकोसाइटोजोन्स अंडरगो मल्टीप्लिकेशन फेज रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोसाइट्स ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ऑफ द होस्ट डक। डक के अंदर ये होता है, तो जब ये इसका टाइम पीरियड ब्रीडिंग सीजन, होस्ट का जब ब्रीडिंग सीजन होता है तभी ये अपने क्या है गैमेटोसाइट्स प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से इसको होस्ट मिलना के लिए पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स कैसे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रिलेशनशिप। फर्स्ट वन इज द टेम्पररी, सेकेंड वन इज द परमानेंट।
टेम्परेरी को हम पार्शियल या फिर इंटरमीडिएट पैरासाइट्स भी बोलते हैं। द पैरासाइट्स विच स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल एज द फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ओनली ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल एज पैरासाइट आर कॉल्ड द टेम्परेरी पैरासाइट। थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जब उसको होस्ट की जरूरत होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी या फिर पार्शियल या इंटरमीडिएट पैरासाइट। Clostridium larva of Unio undergo metamorphosis as ectoparasite on the freshwater fish। ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मेटामॉर्फोसिस के लिए एक्ट एज ए पैरासाइट कहाँ पर, फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर ऐसे रहता है। वो क्या है, कुछ एक ड्यूरेशंस के लिए, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। परमानेंट, द ऑर्गेनिज्म विच स्पेंट देयर होल लाइफ साइकिल एज ए पैरासाइट। कंप्लीट लाइफ साइकिल एज ए पैरासाइट जब कंप्लीट किया जाता है, स्पेंड किया जाता है, तो उसको हम परमानेंट पैरासाइट बोलते हैं। दो टाइप्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट एंड द एंडोपैरासाइट्स। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर है। एक्टोपैरासाइट्स के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स लिव आउटसाइड द होस्ट बॉडी, जैसे टेरोमाइजोन होता है। द शार्क बाय शॉकिंग एक्शन ऑफ इट्स बकल फनल्स मेक ए होल इन द होस्ट बॉडी विद इट्स रेस्पिंग एंड द टूथेड टंग मिक्स द एंटीकोगुलेंट्स एंड सक द। ये इस तरीके से रहता है टेरोमाइजोन शार्क के ऊपर इस तरीके से रहता है, एक्ट एज ए एक्टोपैरासाइट। ये सभी क्या है, एक्टोपैरासाइट्स हैं जो बॉडी के अपर पार्ट के ऊपर रहते हैं, इनसाइड द बॉडी नहीं जाते हैं। सभी में अलग अलग है, जैसे गोट्स का है, कैटल का है, गोट्स का है, सिप का है, कैट्स का है। इनके सभी के क्या हैं, ये साइंटिफिक नेम्स हैं। इनमें से एक दो आप याद कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं। एंडोपैरासाइट्स, the parasites which live inside the body of host, for example Taenia and Ascaris and amoeba in the intestine of the man। ये सभी क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं जो इनसाइड द बॉडी रहते हैं। प्लाज्मोडियम इनसाइड द बॉडी होता है, मलेरिया कोज करता है। सिजोस्टोमा ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं, सिजोस्टोमेसिस कोज करता है, एंडोपैरासाइट होता है। बाउचेरिया फिलेरियल वॉर्म्स है, एलिफेंटासिस या फिर फिलारेसिस कोज करता है। ट्रिप्नोसोमा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो बॉडी के अंदर होता है, हमारे स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, वो उसके अंदर रहता है और स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। सम ऑर्गेनिजम्स शो बोथ एक्टोपैरासाइट एज वेल एज द एंडोपैरासाइट फेज, हो सकती हैं किसी के अंदर। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ देयर टू फेजेस। वो डिफरेंस शो करेंगे कि कब वो एक्टोपैरासाइट की तरह एक्ट कर रही हैं और कब वो एंडोपैरासाइट की तरह एक्ट कर रही हैं। उन दोनों फेजेस के अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, डिफरेंस होगी, जैसे सेकुलिना के अंदर। तो वो सारे क्या हैं, डिफरेंसेस होते हैं इसके अंदर। अब एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, एंडोपैरासाइट कहाँ रहते हैं, इनसाइड द बॉडी, और ये क्या रहेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। इनसाइड द होस्ट, ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट। हार्मफुल, एंडोपैरासाइट ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एक्टोपैरासाइट लेस हार्मफुल होते हैं, क्योंकि अगर उनको बाहर से देख कर भी क्या है, रिमूव कर सकते हैं। रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा क्योंकि इनसाइड द बॉडी है, और ये एरोबिक होगा, ये आउटसाइड द बॉडी है और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। एग्जाम्पल है जैसे टेपवर्म है, रैंडवॉर्म्स है, ट्रिमेटोड्स है, प्रोटोजोन्स है, प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, ये सभी क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मॉस्किटो है, लीच है, माइट है, फ्लीज है, टिक्स हैं, लाउसिज हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट। डिजीज कैसे कोज करते हैं, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया, पुअर रिप्रोडक्शंस, सभी क्या है, ये कोज कर। इनमें से कुछ एक डिफरेंस अलग अलग, सभी के अलग अलग होते हैं। ये सारी डिजीज क्या ज़्यादातर कोज की जाती हैं। एक्टोपैरासाइट में एनीमिया, हाइपर सेंसिटिविटी, एफ्लाइक्सिस, डर्मेटिसिस, स्किन नेक्रोसिस, इरिटेबिलिटी, लो वेट गेन्स, फोकल हेमरेज, ब्लॉकेज, ये सभी क्या है, ये ज़्यादातर डिजीज कोज करते हैं। ये इसके अंदर क्या है, डिफरेंसेस हैं एक्टोपैरासाइट एंड द एंडोपैरासाइट। कुछ एक टर्म्स और रह जाती हैं जैसे पैरासाइट्स के अंदर, तो उसमें क्या है, जैसे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, पैरासाइट्स दैट कैपेबल ऑफ लीडिंग बोथ एज ए फ्री एंड ए पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। इनको कोई जरूरी नहीं है कि अगर इसको होस्ट नहीं मिला तो ये अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दोनों केसेस में रह सकते हैं, ये कैपेबल है फ्री भी और पैरासिटिक एग्जिस्टेंस में भी। उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल हेलिसिफेलोबस डायल्टेरिक्स है, सेप्रोफिटिक है, ये सेप्रोफाइटिक सोइल निमेटोड्स है, दैट इज फाउंड फ्री लिविंग इन नेचर, हैज बीन रिपोर्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी इन द सीएनएस ऑफ द हॉर्सेस। हॉर्सेस के अंदर ये एज ए पैरासाइट भी देखा गया है और सोइल के अंदर ये फ्री भी देखा गया है।
तो वो होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। इसको याद करने का तरीका है कि एफ से क्या, फ्री, वो फ्री भी रह सकते हैं और वो पैरासाइट है तो पैरासिटिक मोड में भी रह सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं? परमानेंट रेजिडेंस इन एंड और कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द होस्ट। अगर होस्ट नहीं मिला तो इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। विदाउट होस्ट दे कैन नॉट बी सर्वाइव। इनको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो नहीं मिला तब भी इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। अगर इसको ह्यूमन बीइंग नहीं मिला तब भी इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो ये रहेगा दोनों केसेस के अंदर एज ए पैरासाइट। हाइपर पैरासिटिज्म। If a parasite is further parasitized by the another parasite and called the phenomena hyperparasitism. अगर एक पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट रहता है उसको हम बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। होलो पैरासाइट, those organism which are dependent upon their host for their entire nutrition. अगर वो अपने न्यूट्रिशन के लिए टोटली डिपेंडेंट है अपने होस्ट के ऊपर तब हम उसको बोलते हैं होलो पैरासाइट। कंप्लीट, semi half, the organism which derive only water and minerals from the host while synthesize their own food by photosynthesis. कुछ चीजें होस्ट से लेता है, कुछ चीज मशीनरी अपनी यूज करता है और अपना फूड सिंथेसाइज कर लेता है, वो होते हैं सेमी पैरासाइट्स। तो इसमें क्या होते हैं आपके, जैसे विस्कियम है, लैरेंथस है, ये सेमी पैरासाइट्स हैं। ये वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं? होस्ट से लेते हैं और सिंथेसाइज कर लेते हैं अपना फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। सोशल पैरासिटिज्म, वन ऑर्गेनिज्म इज एक्सप्लॉइटेड बाय द अनदर स्पीसीज फॉर सम बेनिफिट्स। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कुकू लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो। सुना होगा आप लोगों ने कि कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा उसको अपने समझकर क्या करता है? फीड करता है। लिविंग द एग्स एंड द यंग वंस टू द केयर ऑफ फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं? जो उसको फीड करते हैं, जैसे क्रो हुआ इसके अंदर फोस्टर पेरेंट्स जो उसको आगे अपने समझकर क्या करेगा? फीड करेगा, केयर करेगा। ये क्या है? एज ए पैरासाइट। उसके तो नहीं है लेकिन उसने उसके अपने एग्स को वहां पर ले डाउन कर दिया। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब पैरासाइट किस तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है? पैरासाइट कैरीज मैनी वेज टू टेक देयर होस्ट। स्वेलोइंग के थ्रू जा सकता है, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। पैरासाइट होस्ट के पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जा सकता है, स्किन को बोरो करके जा सकता है, बाय सेक्सुअल इंटरमिटेशंस उसके थ्रू भी जा सकता है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, बाय इंसेक्ट्स के बाइट से भी क्या है? होस्ट और पैरासाइट का कॉन्टैक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। फर्स्ट वन इज द स्वेलोइंग। गट पैरासाइट्स एंटर द माउथ and alimentary canal through the contaminated water, soiled hands, improperly cooked foods and food contaminated by the flies. हमने जो भी चीज़ें खाई या पी या हम उसको सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, अगर वो कंटामिनेटेड हैं तो क्या है? एक पैरासाइट इनसाइड द बॉडी बाय द स्वेलोइंग प्रोसेस इंटर कर सकता है। एग्जाम्पल है सिस्ट ऑफ द एंटामेबा हिस्टोलिटिका, लार्वा ऑफ टेप। वो क्या करते हैं? ये जैसे फूड दिखाया हुआ है, कंटामिनेटेड फूड है, ये हमारे कंटामिनेटेड हैंड्स हैं जिनको बाद में वॉश आउट नहीं किया गया है और हमने वो चीज़ें क्या है? सिस्ट इन्फेक्शंस की क्या है? ओरली इनहेल कर ली हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीटली इस तरीके से जाती हैं। तो ये क्या है? इस तरीके से हमारी बॉडी के पास स्वेलोइंग प्रोसेस के थ्रू पैरासाइट होस्ट बॉडी के अंदर चला जाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या है? ट्रांसमिट हो जाते हैं। बाय दिस मेथड नॉर्मली एक्टोपैरासाइट, ज़्यादातर क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट इन्फेक्ट करते हैं होस्ट को। हेड एंड द बॉडी लाउसमाइट्स वो क्या करते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। फ्लीज हैं वो हो जाते हैं, बैड बग्स होते हैं वो हो जाते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है। ये होता है कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, एक वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशंस में क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग का एक ह्यूमन बीइंग को ट्रांसमिशन उसी जनरेशन के हैं, दैट वन इज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। ये क्या है? व्हीकल ट्रांसमिशंस,
किसी और के थ्रू आया है, जैसे कंटामिनेटेड फूड है उसके थ्रू आया है। कुछ पैथोजेंस इस तरीके से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं कि आप उन ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में हो, जैसे पैट्स हैं। पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू द कांटेक्ट विद द रिजर्वॉयर्स। इस पैट्स के जो पैरासाइट्स हैं वो ह्यूमन बीइंग को भी जा सकते हैं। इंसेक्ट्स बाइट्स के थ्रू भी जा सकते हैं, इंसेक्ट वेक्टर्स भी होते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ये होता है कि इस ह्यूमन बीइंग से इस ह्यूमन बीइंग को ट्रांसमिशन, और ये सेम जनरेशन के हैं मोस्ट ऑफ केसेस, उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये जैसे एक इंसेक्ट वेक्टर है, ये अपने ऑफस्प्रिंग के पास उसको पहुंचाता है, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शंस को पहुंचाता है। वर्टिकल जिसमें जनरेशन गैप आ गया, ये पेरेंट्स थे और ये इसके ऑफस्प्रिंग हैं, ये वर्टिकली आए हैं। इस तरीके से जब हम पेडिग्री ड्रॉ करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं कि ऊपर पेरेंट्स हैं और नीचे क्या है उसके ऑफस्प्रिंग हैं, तो ये क्या है वर्टिकली। जब पेरेंट्स से, जैसे एक पेरेंट ये है एक पेरेंट ये है, इनके अंदर जब ट्रांसमिशंस होते हैं दैट वन इज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। ये जेनेटिक्स का टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसमिशंस भी होते हैं, ट्रांसफर होते हैं उसके अंदर इस तरीके से। कुछ जेनेटिक डिजीज होती हैं, कुछ जेनोम्स होते हैं इस तरीके से जो ट्रांसफर होते हैं। बोरिंग ऑफ स्किन, सम ऑफ पैरासाइट्स बोर इन द स्किन एंड एंटर इनटू द होस्ट बॉडी। वो स्किन के थ्रू भी बोर होते हैं, देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर क्या इसके स्किन में बोरिंग करके गया हुआ है, ये देखो ये स्किन को बोर करते हैं और वहाँ पर बहुत इन्फ्लामेशंस या फिर जो भी इसका एक हार्मफुल कंडीशंस है वो कॉज कर सकते हैं। स्वेलोइंग है, इन्फ्लामेशंस है, रेडनेस है, वो सब एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके। लार्वा ऑफ हुक वर्म्स बॉडी बोर थ्रू द स्किन एंड अल्टीमेटली रीच गट ऑफ द मैन, और वो वहाँ तक भी पहुँच सकता है। बाइकॉइटस, सेक्सुअली ट्रांसमिशंस भी होते हैं। सम पैरासाइट लोकेटेड इन द सेक्स ऑर्गन्स आर ट्रांसमिटेड बाय द coitus through one individuals to the another sex individuals of the same species। ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्राइकोमोनास वेजिनालिस होता है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है ये, माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सबसे छोटा। तो ये क्या है, बाइकॉइटस ट्रांसमिशन होता है इसका। एग्जाम्पल है इसका ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, होस्ट क्या है ह्यूमन है, ट्रांसमिशन से सेक्सुअल इंटरमिशन से, नेचुरल हैबिटेट वेजिना में रहता है फीमेल के, एंड जेनेटिकली ट्रैक्ट ऑफ द मेल के भी जेनेटिकल ट्रैक में रहता है। तो ये क्या है इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है ये। 2 सिंगल ओवेड न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर एट द एंटीरियर एंड विद शॉर्ट अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, जो इसको हेल्प करती है इसके मूवमेंट्स के लिए, एंड एक्सटेंड टू द हाफ ऑफ द बॉडी। अंडुलेशंस के थ्रू क्या करता है ये मूव करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के पास। Introductions into the body fluids by the insects bites. Some parasites like Plasmodium है, Leishmania है, Vaucheria है, transmitted in the man by the insects bite. Insects की bites की वजह से भी क्या है ट्रांसमिशन होता है। Insect bites. Some germs really on the insects carriers such as the mosquito, flies, ticks. ये क्या करते हैं अपना लिक्विड बॉडी फ्लूइड क्या है इसके अंदर पहले बॉडी होस्ट की बॉडी के अंदर इजैकुलेट कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है आगे जो पैरासाइट उस बॉडी फ्लूइड में था वो होस्ट के बॉडी फ्लूइड में जाके मिल जाता है। मॉस्किटो कैन कैरी द मलेरिया पैरासाइट और वेस्ट नेल वायरस एंड डियर ट्रिक्स में कैरी द बैक्टीरियम दैट कॉज लाइम डिजीज। इसी तरीके से लेशमेनिया भी ट्रांसफर करता है, वाउचेरिया भी इसी तरीके से ट्रांसफर करता है। तो ये एक मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, मोड ऑफ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं पैरासिटिज्म के? द पैरासिटिज्म इज ए शॉर्ट ऑफ अडप्टेशंस। होस्ट को भी अडप्ट करना पड़ेगा, पैरासाइट को भी अडप्ट करना पड़ेगा। इट प्रोवाइड इजीली एंड रीडली एसिमिलेटेड फूड टू द पैरासाइट। पैरासाइट को होस्ट से जो फूड मिल रहा है वो इजीली मिल जाएगा, इजीली एसिमिलेटेड भी मिल जाएगा अगर वो उसके डाइजेस्टिव फूड के ऊपर फीड करता है। तो पैरासाइट के लिए सिक्योर हो जाता है शेल्टर। इट प्रोवाइड द सिक्योर शेल्टर टू द पैरासाइट। इट हेल्प्स सर्टेन पैरासाइट टू कंप्लीट देयर डेवलपमेंट। बहुत सारे पैरासाइट्स को क्या है अपनी डेवलपमेंटल पीरियड कंप्लीट करने के में हेल्प होती है। इट प्रोटेक्ट्स पैरासाइट फ्रॉम द एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। ये सारे बेनिफिट्स सिर्फ पैरासाइट को है, होस्ट को नहीं है, क्योंकि होस्ट को तो पहले से ही पैरासाइट की वजह से ही क्या है उसके इन्फेक्शन से या फिर हार्मफुल हार्म हो रहा है, उससे नुकसान होता है पहले से।
एक टॉपिक आता है होस्ट पैरासाइट को इवोल्यूशंस। इवोल्यूशन का टॉपिक है, वैसे मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बता देती हूँ उसके अंदर क्या होता है कि जब होस्ट ने पैरासाइट से बचने के लिए खुद को चेंज किया, तो पैरासाइट को इस होस्ट के अंदर रहने के लिए भी चेंज करना पड़ेगा। अगर होस्ट पैरासाइट से बचने के लिए कोई अडेप्टेशंस का एक मेथड्स को निकालता है कि मुझे इस पैरासाइट से इस तरीके से बचना है, और इस पैरासाइट को भी सर्वाइव करने के लिए, उस तरीके से बचने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर होस्ट इवोल्व हो रही हैं तो पैरासाइट को भी इवोल्व होना पड़ेगा अपना स्पीसीज मेंटेन करने के लिए। इसी को बोलते हैं को इवोल्यूशन। पैरासाइट विल बी सिलेक्टेड टू एक्सप्लॉइट कॉमन होस्ट जीनोटाइप। होस्ट क्या करता है, कैरीज रेयर रेजिस्टेंस एलील्स, will gain a selective advantage because they are not parasite as much। होस्ट पैरासाइट से बचने के लिए अपने एलील्स में चेंज करता है, रेजिस्टेंसी कोज करता है। रेयर होस्ट जीनोटाइप विल बिकम, कि अब वो होस्ट का जीनोटाइप चेंज हो जाए कि वो पैरासाइट उसको इन्फेक्ट ही ना कर पाए। अब पैरासाइट क्या करता है, विल देन बी सिलेक्टेड टू एक्सप्लॉइट होस्ट कैरिंग दीज रेजिस्टेंस एलील्स। अब पैरासाइट भी अपने आप को रेजिस्टेंस एलील से चेंज के लिए, सर्वाइव करने के लिए चेंज करता है। Thus, the fitness of genotype will depend on the frequency in the population। पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, इवोल्व करते हैं, इवोल्व करता है, अपने आप को चेंज करता है।